Hey everyone, my name is Megha Sharma and welcome back to my YouTube channel. वैसे तो वेलकम आप लोगों को मुझे करना चाहिए बिकॉज मैं पूरे 1 साल 4 महीने एंड पता नहीं कितने 16-17 दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और वैसे तो ये नॉलेज कुछ ज़्यादा बताने वाली नहीं थी, बट फिर भी नॉलेज है तो भी निकले नहीं चाहिए। कुछ पता नहीं है कब कहाँ काम आ जाए। कल को मैं बहुत फेमस हो जाऊँ और कहीं जीके में क्वेश्चन आ जाए कि मेघा शर्मा ने अपनी वीडियो कब अपलोड की थी, तो तुम्हें पता होना चाहिए। सो इसलिए नोट डाउन कर लो। मैं दोबारा बता देती हूँ, 1 ईयर 4 मंथ्स एंड 16 डेज़ बाद मेघा शर्मा ने अपनी वीडियो डाली है चैनल पे, जो कि दोबारा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अब से कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ आएंगी एंड वही वीडियोज़ आएंगी जो आप लोगों को पसंद आएंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको वीडियोज़ कैसी चाहिए, क्या काइंड ऑफ कंटेंट हम देखें, क्या बनाऊं मैं जो आप देखना चाहोगे। तो पर वैसे आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना कबर्ड साफ़ करी थी एंड उसमें मुझे बुक्स दिखाई दी बहुत 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 ही सारी। मतलब थोड़ी बहुत ही नहीं है, बहुत ही सारी बुक्स दिखाई दी एंड उन बुक्स के साथ मुझे कुछ कुछ मेमोरीज याद आई। सो आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू, क्योंकि आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी तो आप भी बताना। तो मैं बताती हूँ आपको, बुक्स भी दिखाती हूँ मैं आपको कि कितनी इतनी 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 कितनी सारी बुक्स हैं। और अगर आप लोगों को भी आदत है मेरी तरह बुक्स संभाल संभाल के रखने की, चीज़ें संभाल संभाल के रखने की, तो आपकी भी पता नहीं कितनी कबर्ड्स फुल होंगी बुक्स से, कपड़ों से जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो चलो देख। तो ये देखो, ये कुछ फार्मा की बुक्स हैं, कुछ जीके की बुक्स हैं। ये फार्मेसी की ही होंगी मोस्टली एंड जीके की होंगी मोस्टली। देन ये बुक्स नहीं है, ये खाली कॉपीज़ हैं, फुल खाली कॉपीज़, या फिर कुछ रजिस्टर्स। ये कुछ पेजेस हैं जो खाली हैं, जैसे कॉपीज़ में से पेजेस बच जाते हैं ना, उनको मैं निकाल निकाल के ऐसे स्टेपल करके ऐसे रख देती हूँ। ऐसे ये मतलब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ अब और स्कूल भी नहीं जाती हूँ, फिर भी मैंने इतनी सारी किताबें संभाल के रखी हैं जो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। देन जब मैं ये बुक्स सॉर्ट आउट कर रही थी और ये सब देख रही थी, मुझे 1 मिनट ये मिली हैं। दीज आर टेस्ट कॉपीज़। मतलब हमें स्कूल में व्हेन आई वाज इन 7th 8th तो हमें ये बोला जाता था कि ये वाली कॉपीज़ लाना, इनमें आपका टेस्ट होगा, इनको चेक करके आपको वापस देंगे। मैंने ये भी रखी हुई है यार। इनमें से भी जो 2-3 पेजेस बचे हैं ना, सिर्फ 2-3 पेजेस भी बचे हैं, देखो वो भी रखे हुए हैं मैंने। तुम लोग भी रखते हो कि मैं ही हूँ? आई होप तुम लोग भी रखते हो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन इन दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो बट कितनी मेमोरीज रिवाइव हुई हैं कि हम इतनी छोटी छोटी कॉपीज़ लेके जाते थे। और जब मैं ये सारी बुक्स देख रही थी, जब अपनी कॉपीज़ चेक करी थी कि मैंने कॉपीज़ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो मुझे मेरे को कॉलेज टाइम में ना शायरी का शौक़ चढ़ा था नया नया, क्योंकि मेरी नेचर थोड़ी फ़नी फ़नी है तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। तो आई यूज़ टू बी कि मुझे कोई सीरियस क्यों नहीं लेता, किसी को ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं सीरियस हूँ। तो मैं शायरी, बहुत सैड सॉन्ग्स, बहुत इंटेंस म्यूज़िक सुनना ट्राई करती थी कि लोग मुझे सीरियसली लें, बट फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे वो शायरी की कॉपीज़ मिली, मैं तुम्हें कभी पढ़ के सुनाऊँगी अपनी महान शायरी, जो उस टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंस से लिखती थी कि मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग। एंड अब मुझे पढ़ के इतना ऐसा लग रहा था कि मुझे कहीं डूब मरना चाहिए। आई विश मैं वापस जा सकती एंड मैं वो मेमोरीज इरेज कर सकती। देन मुझे बहुत सारी रद्दी मिली है। लुक, मतलब क्या क्या एक एक पेज लिख के छोड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। मैथ्स के मिली है और भी बहुत सारी मिली है। एंड पता नहीं यार, मतलब मेरे घर में ना जितनी बुक्स नहीं होंगी उससे ज़्यादा रद्दी होती थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बिकॉज मेरे को एक आदत थी, मैं लिख लिख के ही लर्न कर सकती थी। मुझे लर्न ही नहीं होता, अगर मैंने कुछ नोट डाउन नहीं किया, मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे लर्न ही नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम से पहले मेरी ऐसी हालत हो गई थी हाथों की कि मैं लिख लिख के इतनी मैंने कॉपीज़ भर दी होती थी कि एग्ज़ाम में मेरे लिखने की हालत ही नहीं होती थी। जब तक लास्ट एग्ज़ाम पहुंचता था मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि मेरे से लिखा नहीं जाता था, मेरी हाथ ऐसे नम हो जाता था। मतलब इतना बेवकूफ़ वाला काम किया हुआ मैंने। तो पर शायद ये पेरेंट्स ने हमारी आदत डाली है कि लिख लिख के याद करा करो, टीचर्स ने कि लिखा करो। मुझे तभी भी आदत है, अगर मेरे को कुछ याद करना होता है, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आई नोट इट डाउन, पर फिर वो दोबारा मिलता नहीं मेरे को कि मैंने नोट डाउन कहाँ किया है।
एंड इस रद्दी में मुझे टाइम टेबल मिले हैं अपने। टाइम टेबल मतलब जो हम अपने हाथ से बनाते थे, टीचर्स बोलते थे अपना टाइम टेबल बनाया करो, उस हिसाब से पढ़ा करो। तो मुझे अपने स्कूल टाइम का टाइम टेबल मिला है जिसमें मैंने लिखा होता था कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 बजे से लेके फिर फ्रेश होना है, ये सब करना है। तो कभी नहीं फॉलो हुआ, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में एक भी मतलब चीज़ फॉलो नहीं हुई उस टाइम टेबल की आज तक। तो मुझे खुद हंसी आती है कि टीचर्स की हम बात तो मानते थे पर वो बात पूरी कभी होती नहीं थी। बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं। तुमने भी टाइम टेबल बनाए हैं क्या? मतलब मैंने तो बहुत बनाए हैं एंड कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फॉलो हुए। तो बहुत सारी मेमोरीज़ याद आई हैं मुझे इन बुक्स के साथ एंड कॉपीज़ के साथ। एंड हाँ, मुझे एक और चीज़ तुम्हें पूछनी है कि तुम में से कोई भी अगर है स्टूडेंट जो फार्मेसी का स्टूडेंट है या जिसको जीके पढ़नी है या ज्योग्राफी, क्योंकि हाँ देखो मेरे पास मैप्स भी हैं। मुझे ज्योग्राफी का बहुत ऐसे भूत चढ़ा था रिसेंटली कि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैंने ये हिमाचल, वर्ल्ड और ये इंडिया का मैप भी लेके रखा था। तो पढ़ा तो मैंने कुछ नहीं है, बट अगर तुम लोगों में से किसी को पढ़ना हो या चाहिए हो तो तुम मेरे को बता देना, आई कैन शेयर देम विद यू, बट मुझे वापस कर देना बिकॉज आई लव माई बुक्स। बट हाँ, अगर किसी को चाहिए हो जो फार्मेसी का स्टूडेंट हो या फिर कोई जीके की किसी के पास किसी को बुक्स चाहिए हो तो मैं उसे दे सकती हूँ। आप नोट्स बना के मुझे बुक्स वापस कर देना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पढ़े पढ़े भी इनका कोई काम नहीं है। तो मेन मोटिव मेरा यही था वीडियो बनाने का कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना, आई वुड लव टू शेयर। मैं बुक्स दे दूँगी आपको एंड आप जब मर्ज़ी चाहो 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे वापस कर देना, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो यही मुझे मेमोरीज भी शेयर करनी थी एंड इफ़ आई कैन हेल्प समवन तो हेल्प हो जाए तो भी अच्छी बात है। एंड बस यही मोटिव था मेरा ये वीडियो बनाने का। तो लाइक सब्सक्राइब करने को मन हुआ तो कर देना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरा मोटिव कुछ और था ये वीडियो बनाने का। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प, सो दैट्स इट। So thank you so much for watching my video and just that is thank you.